अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली ये टेलरिंग बिज़नेस का है। बहुत से लोग जो मेरी बहनें या भाई ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उन लोगों को स्टार्टअप की समझ नहीं आ रही होती, या बहुत से लोगों के माइंड में ये बात होती है कि जी आपको खुद काम आता हो तो ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन अगर हो, या जिन बहनों या जिन भाई को ये काम करना आता हो, या उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की हो, जिन्होंने स्टडी की हो, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है कि वो इजीली इस चीज़ को आगे से ऑपरेट कर लेते हैं, जो भी अपना जूनियर, जो भी अपना स्टार्टअप या सेटअप स्टार्ट करें। लेकिन जिन लोगों का इस फील्ड से ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर डिज़ाइनिंग का कीड़ा वैसे ही बहुत होता है। मैंने देखा है कि यहाँ पे मेरे पास भी लेडीज़ बहुत सी आती हैं जिनके मतलब होता है ना, डिज़ाइन बेसिकली डिज़ाइनर हर बंदे के अंदर ही मौजूद होता है। आपने खुद से इसको थोड़ा सा निकालना होता है कि हाँ जी आप इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये उन सब के लिए भी है कि अगर आप इस फील्ड से नहीं भी हैं लेकिन आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर स्टार्ट करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बिज़नेस में बहुत से लोग जो हैं वो डिस्करेज भी कर देते हैं इस चीज़ में कि जी आपको खुद करना नहीं आता, जिन्हें जैसे आप खुद नहीं सी रहे हैं या मैं खुद कटिंग नहीं कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ, तो फिर आप ये बिज़नेस ना करें। ऐसे नहीं होता। आपको चीज़ें को काम करवाना आना चाहिए, आपको खुद नॉलेज होना चाहिए। आगे से आपने स्टार्टअप कैसे करने हैं, कहाँ से मटेरियल्स मिलते हैं, कहाँ से मशीन मिलती है, आप उसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं सारा आपको प्रॉपरली साथ साथ गाइड करूँगी। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि टेलरिंग के बिज़नेस के लिए हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं। इसमें यह है कि टेलरिंग जो होती है हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक सिविल काम है जो हम नॉर्मल लोगों की स्टिच करते हैं, कस्टमाइज स्टिचिंग करते हैं, उसको सिविल में लेके आते हैं, सिविल बोलते हैं उसको, सिविल स्टिचिंग। और जो दूसरा पार्ट है वो रेडीमेड होता है, जिसमें बल्क में आपके पास पीसीज होते हैं और आपने एक जैसे बनाने होते हैं, मतलब क्वांटिटी वाइज ज़्यादा होते हैं लेकिन उसके रेट मार्जिन्स और होते हैं और सिविल के रेट मार्जिन्स और होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप सिविल में जाना चाहते हैं या रेडीमेड में जाना चाहते हैं। अगर इनिशियल स्टार्टअप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स के रेडीमेड के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तो आप सिविल मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। आप सिविल से आराम से ईजिली स्टार्टअप ले सकते हैं। जब ये डिसाइड कर लिया आपने कि आपने सिविल वाला काम ही करना है, कस्टमाइज स्टिचिंग का, जो मेरी बहन है या कोई भाई कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा जाता है शॉप लेने का। शॉप जो होती है वो हमेशा, एक तो आपके पहले आपने ये देखना है कि आपका बजट क्या है। आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको एरिया वाइज, लोकेशन वाइज सेट करना है। बहुत से ऐसे मेन एरियाज होते हैं जहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रश वाले बाजार भी हों मेन मार्केट्स में, उधर बेसमेंट्स में या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या बेसमेंट्स में आप चले जाइए, उसकी बैक गलीज में भी चले जाए, तो वहाँ पे भी वॉकिंग कस्टमर होता है। तो लोकेशन वाइज आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी शॉप को देखना है, और शॉप का साइज़ एटलीस्ट इतना हो कम से कम, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एटलीस्ट आप 2 काउंटर्स रख सकें, एक बुकिंग काउंटर, एक कटिंग काउंटर, और 2 मशीन्स एटलीस्ट स्टार्टअप में होनी चाहिए आपके स्टार्ट करने के लिए। 2 मशीन्स, एक ओवरलॉक वाली मशीन, और साथ एटलीस्ट 1 तो 2 मशीनों की स्पेस भी हो, ताकि जब आपका काम थोड़ा एक्सटेंड होता है तो आप 1-2 मशीनें और उसमें टाइम टू टाइम ऐड अप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं मेन, जो आपको काम स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी, मतलब जो भी जब भी आप प्लान कर लें तो आप पहले मार्केट्स विजिट करें। दिन के टाइम जाएं, दोपहर के टाइम जाएं, शाम के टाइम जाएं, अपनी लोकेशंस को देखें, कस्टमर्स की रनिंग देखें, और उसके हिसाब से आराम से लोकेशन डिसाइड करने के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि जी हमने यहाँ पे शॉप करनी है, उसके बाद आपने जो मेन आपके काम है वो आपके ये है कि 2 काउंटर्स होने चाहिए आपके पास, एक कटिंग काउंटर हो और एक बुकिंग काउंटर होना चाहिए। अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है कि अगर आप उसको एक ब्रांड लुक देना चाह रहे हैं, जैसे बहुत से फेमस ब्रांड्स हैं स्टिचिंग के जो जिनका फोकस सिर्फ वही है, वो कस्टमाइज सिविल स्टिचिंग ही करते हैं। तो अगर आपने उनको फॉलो करना है, जैसे जेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हैं इस चीज़ में, तो आपने अगर उसको फॉलो करना है तो फिर आप एक ब्रांड लुक देंगे, तो ऑफकोर्स आपका एक काउंटर्स जो है वो भी बड़े अच्छे बने हो, बुकिंग काउंटर भी बड़ा प्यारा बना हो, आगे आपका लोगो लगा हो। और अगर आपने नॉर्मल रखना है तो वो आप सिंपल्स भी, आपको 2-3 शीटों के साथ, आपको पता है बॉक्स बन के जैसे कारपेंटर्स बना देते हैं, उसको सेंटर से हाफ खाना भी बन जाता है बीच में, तो आप इजीली बना सकते हैं। एक तो आपका हो गया जी कटिंग काउंटर, दूसरा आपका हो गया जी बुकिंग काउंटर। उसके बाद हम 2 मशीनों की बात करते हैं, जो की मशीनें तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है। मशीनों की जो एवरेज है आजकल जो प्राइसेस चल रही हैं वो चल रही हैं 40 से 45 के बीच में, आपको सेकंड हैंड बड़ी अच्छी
यूज़ जो है वो मशीन मिल जाती है। अगर आप न्यू की तरफ जाएँ तो वो 70-80 और इससे अबव चली जाती है, तो उसकी बजाय ये बेस्ट है कि ये आराम से ईज़िली इसके ऊपर काम हो सकता है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने डब्बा बैग ही लेनी है। हाँ, जेंट्स की जो की मशीन होती है उसको आप जितना थोड़ा मशीन को हाई-फाई या न्यू ब्रांड न्यू ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो होती है नीटनेस, फिनिशिंग, क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपने उसमें थोड़ी सी और अच्छी मशीन ले लें हाई किस्म की। अब इसके बाद जो कि मशीन के बाद आपने एक ली है या दो ली है, एवरेज मैंने आपको बता दिया कि 40 से 45 के बीच में आपको यूज़ आजकल जो रेट्स चल रहे हैं वो मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट, ओवरलॉक वाली मशीन होनी चाहिए, क्योंकि जब सूट आपने सीना है तो ऑफकोर्स आपने उसकी ओवरलॉकिंग करके कस्टमर को कंप्लीट फिनिश प्रेस आयरन करके कस्टमर को आपने देना है, तो वो ओवरलॉक मशीन होनी चाहिए। उसका अब ओवरलॉक वाली जो मशीन है उसमें भी मैं आपको बता रही थी कि 5,000 ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 35, 40, 45 में आपको एक अच्छी यूज़ में जो है वो मशीन को मिल जाएगी आपको। तो इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमें एक आयरन, 2 आयरन्स चाहिए हमें। एक तो हमें कारीगर के लिए चाहिए जिसने टेलर ने यूज़ करना है, गले बिठाने हैं, ओवरलॉक मतलब जो चीज़ें भी उसको यूज़ के लिए चाहिए होती हैं इस्त्री करने के लिए, पाइपिंग लगानी है, पट्टी लगानी है, वट एवर जो उसको आयरन इस्तेमाल करना होता है जहाँ जहाँ पे। और एक तो मास्टर को जो प्रॉपर चाहिए होता है वो होगी। सेम आपको शेप पट्टी चाहिए, जो ट्राउज़र की शेप देने के लिए हम पट्टी यूज़ करते हैं, स्लीव्स की शेप देने के लिए पट्टी यूज़ करते हैं। एल शेप का जो शेप पट्टी होती है वो जेंट्स में यूज़ होती है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। छोटा स्केल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो मार्किंग चॉक्स होते हैं वो होना चाहिए, वो भी 1200-1300 का छोटे साइज़ का जो चौक होता है वो मिल जाता है ओरिजिनल वाला। बाकी कॉपीज़ भी होती हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब वो भी इसमें इतना कोई इशू नहीं है। एंची टेप्स होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास अगर जो मेन कलर्स हों, थ्रेड्स के जैसे हो गए, नलकियाँ, धागे, वो मेन कलर्स भी अगर आप 30-40 रख लें अपने पास या 50 कलर्स रख लें तो भी बेस्ट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है शर्ट का रंग कलर और होता है और शलवार का कलर और है, तो वो धागे कम से कम 50 तो होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बीच में यूज़ होंगी। लाइट्स लगानी है, अपने पंखे लगाने हैं, और कैंचियाँ चाहिए। अब कैंची जो है बेसिकली 10 नंबर जो होती है वो टेलर्स यूज़ करते हैं और 11 नंबर जो कटर यूज़ करता है। अब कटर के पास भी एटलीस्ट 2 कैंची होनी चाहिए, क्योंकि जो फैंसी पीसेस आते हैं जैसे मोतियों वाले हो गए या जैसे करदाने वाले होते हैं तो वो कैंची को थोड़ा ख़राब कर देते हैं। तो वो हमने हमेशा 2 कैंचियाँ रखी होती हैं, जैसे मेरे भी यूनिट में होती है। मैं आपको अपने यूनिट का भी इंशाल्लाह विजिट करवाऊंगी। तो हम लोगों ने कैंचियों को सेपरेट रखा होता है। जो मोती वाली कैंची है वो लेता है कटर के लिए और दूसरी कैंची लेता है। और कटर मोस्टली जो कैंची यूज़ करते हैं वो 11 नंबर यूज़ करते हैं और टेलर्स के पास हमेशा 10 नंबर होती है। अब मैं आपको इसकी कॉस्टिंग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि काउंटर्स हैं वो 20 से 30 हज़ार के बीच में आपके दोनों नॉर्मल काउंटर्स बन जाएंगे। इसके अलावा अगर हम टेलिंग मटीरियल की एक्सेसरीज़ की बात करें तो वो भी आपकी 4-5 हज़ार के बीच में आ जाएंगी। चॉक्स और ये शेप पट्टीज़, मयरिंग टेप, ये चीज़ें आ जाएंगी। कैंचियाँ भी आ जाएंगी आपकी 2 बीच में। इसके अलावा अगर हम इस्त्री की बात करें तो आपने स्टीम आयरन की तरफ नहीं जाना, वो थोड़ी महंगी होती है। अगर आपने स्टार्टअप करना है तो आप आराम से 3500, 4000 में, 3000 में भी मिल जाती हैं इस्त्रियाँ, वो ले सकते हैं आप। जो कि मशीनों की कॉस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग एक लेनी है, 2 लेनी है, आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कॉस्टिंग का आपको ब्रीफ कर रही हूँ। हम अपने शॉप भी ले ली, हमने सेटिंग भी कर ली। अब मेन पॉइंट जो आता है वो हायरिंग का आता है कि आपने हायरिंग जो है वो करनी है टेलर्स की या मास्टर की करनी है। एक सैलरी के ऊपर होती है और एक आपकी पर पीस के ऊपर होती है। तो सिविल काम में जो हम सिविल कस्टमाइज स्टिचिंग वाला काम करते हैं उसमें पर पीस पे सबसे बेस्ट रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इनिशियल आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए भी सबसे बेहतरीन है कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने काम स्टार्ट भी किए और बंद भी कर दिए। उसमें मेल्स भी थी, फीमेल्स भी थे, बहुत से ऐसे लोग जो खुद इस फील्ड से भी थे और जो इस फील्ड से नहीं से भी रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने काम स्टार्ट किया। काम जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए। लेकिन उसमें मेन इशू क्या आता था, वो सब ने ये जो मुझे आके डिस्कस की बातें कि भी हमने सैलरी पे बंदा रख लिया, मास्टर को हम इतना दे रहे थे, टेलर को हम इतना दे रहे थे, काम हमें आ नहीं रहा था, तो हमें वो नुकसान पे जाने लग गया था, तो हमने बंद कर दिया। तो ये चीज़ बहुत बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मेन बात यही है कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, पैसा लगा दी है, तो आपने उसको चलाना कैसे। उसको चलाने के लिए भी आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। सैलरी के ऊपर बंदे हायर मत करें, क्योंकि अब आप सारी बातें जब काम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास स्टार्टिंग में एकदम से तो नहीं इतना काम आने लग जाएगा कि आप टेलर्स को, मास्टर्स को देने लग जाए। तो जो भी नया बंदा आएगा उसने भी सारी बात है, जो मास्टर काम कर रहा है, कटर काम कर रहा है, उसकी भी प्रॉपर पूरी दिहाड़ी बननी चाहिए। अब जब आपको वो काम ही नहीं उतना आ रहा
तो अगर आपने उसको सैलरी पे रख ली है तो आपके पास काम उसका आ ही नहीं रहा, तो आप उससे क्या काम करेंगे? वो फिर इन द एंड ज़ाहिर बात है आप नुकसान में जाएंगे, मास्टर के थ्रू भी और टेलर के थ्रू भी। तो सबसे बेस्ट ये वे जो है ना वो पर पीस के ऊपर है। और न्यू काम में अगर तो आपको कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो कटर मास्टर हो और वो सिलाई भी, ज़ाहिर बात है उनको सिलाई तो आती है, तो अगर वो सी भी ले तो स्टार्ट में आप 1 बंदे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वही बंदा कटिंग करे और उसे वही बंदा काट के बना ले। अगर आपको ऐसा बंदा नहीं मिल रहा, मतलब आप जैसे हमारा अपना लेदर सेटअप है, हमारे कटर्स अलग हैं और स्टिचर्स अलग हैं, तो वो ज़ाहिर है टाइम लगता है इन चीज़ों में आपको वहाँ तक जाने में। अगर आपको उसमें मुश्किल हो रही है कि अगर आपको एक ऐसा बंदा नहीं अच्छा मिल रहा, अगर आपको ऐसा बंदा अच्छा नहीं मिल रहा जो कटिंग भी कर रहा है और उसके बाद वो उसको स्टिच भी कर रहा है, तो आप सेपरेटली हायर कर लें, एक कटर रख लें और एक स्टिचर रख लें। लेकिन अब कटर और स्टिचर जो है ऑफ कोर्स जब उनको भी डेली का इतना काम नहीं मिलेगा कि उसकी दिहाड़ी नहीं बनेगी, तो आपके पास काम नहीं करेगा। आपने उनके बेनिफिट्स का भी ख्याल रखना है। ऐसे ही एज इट इज़ टेलर का है, टेलर को अगर 3 सूट 4 सूट नहीं मिलेंगे डेली के, तो वो आपके साथ सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसका सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप पार्ट टाइम में, क्योंकि आपकी ज़ाहिर शॉप नहीं है, आपको किसी दिन एक बुकिंग आएगी, किसी दिन एक भी नहीं आएगी, किसी दिन 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। हर बंदा आपका काम जो है वो चेक भी करेगा। आपके पास 3 4 5 पीस ऐसे हों जो आपके स्टिच होके आपके डिस्प्ले में भी लगे हों। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि लोग जो हैं वो आके देखते हैं, काम चेक करते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि आपके पास ये जो मेन चीज़ ये भी थी आपकी कि मैंने पहले मिस भी की कि आपके पास डिस्प्ले में 5-6 सूट हैंग भी होने चाहिए जो आपकी स्टिचिंग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टिचिंग जो है वो देख के पता लग जाती है। और जो जहाँ तक हायरिंग की बात है टेलर और मास्टर की, तो आप पार्ट टाइम के लिए बंदा रख लें कि आपकी बुकिंग के हिसाब से आपको हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद लगे कि मेरी अब इतनी बुकिंग हो रही है कि मैं प्रॉपर एक फुल टाइम के लिए स्टिचर को रख सकता हूँ जिसको 3 सूट 4 सूट डेली के मिलेंगे, तो वो आप फुल टाइम के लिए उसको कर लें, उसी के साथ बात कर लें। और जो मास्टर है वो आपका जैसे जैसे आपको लगता है कि आपका दूसरा भी एक आगे है स्टिचर और आपने दूसरी मशीन रख ली है, तो फिर आप वही आप रख सकते हैं, मास्टर को भी फुल डे के लिए रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी टीम को समझ के उनके काम को, जारी बात है वो भी काम करने आए हैं, अगर उनकी प्रॉपर दिहाड़ी नहीं बनेगी, उनका काम नहीं बनेगा, तो फिर उनको फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में और वो आपके साथ काम भी नहीं करेंगे। अब मेन पॉइंट जैसे मास्टर या टेलर है, आपने उन्हें काम टाइम पे मिल रहा हो, काम उनकी यानी उनको इतना मिल रहा हो कि उनकी दिहाड़ी बन रही है और उनको पैसे टाइम पे मिल रहे हो, तो फिर अच्छी टीम जब आपको बिल्डअप हो जाती है ना, तो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो आप ग्रो करने लग जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने खुद अपनी शॉप को खुद भी टाइम देना है। ऐसे नहीं होता कि सारा सेटअप लगा लिया, सारा पैसा भी लगा लिया, बंदे भी हायर कर लिए और आपने सोचा कि एक बंदा मैं सैलरी पे रख लूँ वो उस दुकान को चलाए। नहीं, जब तक आप खुद अपनी शॉप को टाइम नहीं देंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, चाहे वो दुनिया का कोई भी बिजनेस है। तो बिजनेस हमेशा टाइम मांगता है और कोई भी बंदा आपको कमा के नहीं देता। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आपने इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई कहाँ से मशीन्स मिलती हैं या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे टेलिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको गाइड भी करूँगी। ऐसे ही आप जैसे लेडीज़ काम हम कर रहे हैं, हम जेंट्स काम को भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ और जेंट्स काम जो दोनों हैं इनमें जो आपका मास्टर है वो दोनों सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि एक बंदा कभी भी 2 चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे बंदे हम भी हायर कर रहे होते हैं जिसमें मास्टर बोलते हैं कि हमें लेडीज़ काम भी आता है, हमें जेंट्स भी आता है, लेकिन हमने लेडीज़ कटर को सेपरेट रखा हुआ है, जेंट्स को सेपरेट रखा हुआ है। जैसे मैं लेडीज़ काम करती हूँ, लेडीज़ मास्टर सारी टीम मेरे अंडर होती है, मेरे हस्बैंड का जेंट्स का काम है, वो उनका जेंट्स का प्रॉपर कटर अलग है, वो अलग से काम होता है। टीम हमारी इकट्ठी बैठी हुई है। मैं इंशाल्लाह आपको अपने यूनिट का भी विजिट करवाऊंगी। आप लोग मुझे मैसेज करके कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप मुझसे ओपनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ करें। आजकल के